ये ना कि वाजिब हम पे है, अपने को छोड़कर हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुर्बानी करें। सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, ऐशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, अशरफ नहेंगे दरिया दरिया बसी न दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत। ऐ मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, ऐ मुसलमान सुन ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, अज़मत इस्लाम मुसल्लम सिर पे कुर्बानी में है। सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, ज़मीनो आसमां हैरत इस ताअत गुजारी पर। ये फैज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। जो आज हो बराहिम सा ईमा पैदा, जो आज हो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हज़रात, ये महीना ज़िलहज्जा का महीना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़यात इस महीने से जुड़े हुए हैं और ये महीना हज का भी महीना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में बार बालते गए, परवरदिगार आलम मुझे कोई औलाद अता फरमा दे, कोई नेक साले औलाद अता फरमा दे। रब्ब हबली मिनस सालिहीन, मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे। क्योंकि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी, बड़ी इल्तिजा से मांगा था परवर। दूसरी शादी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जब आपकी हुई, आपने कहा है परवरदिगार आलम मुझे नेक साले औलाद अता फरमा दे। तो परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया और आपको नेक साले औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दे दिया। इतनी बुजुर्गी में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने दे दिया। और जब इतनी बुजुर्गी में किसी को कोई औलाद मिलती तो उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं होती। शेर खारकी का आलम है, यानी एकदम बचपने का आलम है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, ऐ इब्राहीम तुम जाओ अपनी बीवी और बच्चे को ज़ीज़रा में छोड़ आओ, जहाँ आज मक्कतुल मुकर्रमा है, वहाँ अपने बच्चे को छोड़ आओ। आप गए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ आए और पलट तक देखा भी नहीं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पूछती कि आप मुझे इस जंगल में, इस सहरा में कहाँ छोड़कर चले जाना, अब ना पानी है, ना आसमान, ना रहने की कोई जगह है, ना मकान है, ना कुछ चरिंद परिंद कुछ नहीं, जंगलात में छोड़। कहा ये परवरदिगार आलम का हुक्म है। कहा अगर परवरदिगार आलम का हुक्म है तो वही हमारी हिफाजत फरमाए। फिर पलट कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र को पहुँच गए, यानी कि बुलूगत को पहुँच गए, फिर जब आप जाते हैं तो भी सबसे पहला सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान जिक्र करता है, फलम्मा बलगा माउस्साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुमरो सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बेटे, जब कुछ काम के काबिल हो गए तो फरमाते, ऐ मेरे बेटे या बुनैया, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जवाब सुनी, फरमाते या अबते, ऐ मेरे अब्बा जान,
जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, उसी तरह बेटा भी पुकारता है या अबत, ऐ मेरे अब्बा जान, या अबत इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। परवरदिगार आलम ने आपको जिस बात का हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, बेशक आप हमें साबिरीन में पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खामोशी का इजहार नहीं किया, अगर खामोश भी रह जाती ये भी इत्तिसाल था, ये भी उनकी रज़ा थी। कुछ ना बोलते तो भी ये उनकी रज़ा थी कि हाँ कुर्बान होने के लिए तैयार है। ज़बा का जवाब ज़बा से दे रहे। अपने बाप जो तरबियत हज़रत इब्राहीम सलाम ने अपने बेटों को दी थी, जो वालिदा ने उनको तरबियत दी थी ना, शायर कहता है ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आज हम आप हैं, एक बाप, कई औलादें होती हैं, कोई अच्छा काम कर देता है बेटा तो हम उस पर शफ़क़त, बाप शफ़क़त करता है, थोड़ा प्यार और दुलार उसको देने लगता है। तो और बेटे जो होते हैं कहती हैं हमारे साथ अब्बा गलत कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बड़े सपाक है, बड़े जालिम हैं, ये मोहब्बत सिर्फ एक ही बच्चे से करते हैं। अपने चचा से कहते, किसी बाहर वाले से जाकर चर्चा करते, अपने बाप की शिकायत करते कि मेरा बाप इस पर जुल्म कर रहा है। ये हज़रत इब्राहीम इस्लाम के बेटे हज़रत इस्माइल इस्लाम थे। क्या तरबियत दी थी हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अगर बाप ने बेटे से कहा या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तो बेटा भी फरमाते या अबत, ऐ मेरे अब्बा जान, जिस बात का अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है वो आप कर गुजर जाइए, मुझे साबिरीन में पाएंगे, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अपनी बेटी, अपनी बीवी से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हज़रत इस्माइल इस्लाम को नहला धुला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, वहाँ दावत में मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया। क्योंकि परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तख़ज़्ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला कुरान में कहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त कहा है, तो दोस्ते ही तो बुलाया था हज़रत इस्माइल इस्लाम, दोस्ते ही की तो दावत में जाना है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम नहला धुला कर, कपड़े पहना कर तैयार कर देती। हर नेक काम में शैतान हायल होता है, कोई भी नेक काम आप करने गुजरिएगा शैतान आपके पीछे लगने जाएगा, वो आपको नेक काम करने नहीं देगा। जब नहला धुला दिया, अपने पाँच चूड़ी और रस्सी सब रख ली और निकलने लगे, तो शैतान कहाँ था कि वो रुकता। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़े इंसान की शक्लें बनाकर कहा, इब्राहीम, एक ख्वाब की वजह से तुम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। कहा कि परवरदिगार आलम का हुक्म है, अगर हज़ारों इस्माइल होते अगर तो मैं सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। आपने कंकर मारा, शैतान वहाँ से भाग गया। आज भी हाजी जाते हैं तो कंकर मते सुनते इब्राहिमी हैं। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा कि तुम्हारे बेटों को दावत पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं ले गए हैं। कहा वो ज़बा करने ले गए हैं। कहा किसी क्यों ज़बा करेंगे, एक बाप जो इतनी बुजुर्गी में, इतने बुढ़ापे में औलाद पाए, कोई अपने बेटे को ज़बा करेगा? नहीं, वो ज़बा करने नहीं। कहा तब उसने बताया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम फरमाती है कि अगर मुझे परवरदिगार आलम हज़ारों इस्माइल देते तो मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान कर देती। फिर वहाँ से शैतान भागा। फिर हज़रत इस्माइल इस्लाम के पास शैतान आता है, कहा इस्माइल, तुम्हारे बाप तुम्हें दावत पर नहीं लेकर जा रहे, तुम्हें कुर्बान करने ले जा रहे हैं, तुम्हें ज़बा कर देंगे। तो आपने भी वही फरमाया कि परवरदिगार आलम का अगर हुक्म मैं हज़ारों इस्माइल होता तो मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। सबका जवाब एक ही था। इतनी अच्छी तरबियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को दी। ले गए मीना की वादी में, हज़रत इस्माइल इस्लाम को ले जाकर फिर वहाँ यही फरमाते हैं, जब मीना के वादी में पहुँचते हैं
तो हज़रत इब्राहीम सल्लम फरमाते हैं फलम्मा बलगा माउस्साया काला या बुनैया, काला या बुनैया है मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है। इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने एक ख्वाब देखा, अन्नी अज़बहो का, कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है इस पर। और अनबिया के ख्वाब वही इलाही होते हैं, वो ख्वाब झूठा नहीं होता, वो वही इलाही होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। किताबों में आता है कि पहले दिन का दिलहज्जा को देखा तो 100 ऊँट ज़बा किया, फिर 9 को देखा तो 200 ऊँट ज़बा किया। फरमाया परवरदिगार आलम तुझे किस चीज़ की कुर्बानी मकसूद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे न दुनिया में तुम्हारे अंदर जो तब से महबूब चीज़ है मैं उसी की कुर्बानी चाहता। कहा मैं समझ गया तुम मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, तो बेटा बाप से कहता है या अबत, है मेरे अब्बा जान, या अबत इफ़अल मा तुमरो सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे अब्बा जान, आप कर गुजरिए जिस बात का अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। ये एक बाप और बेटे की गुफ्तगू कुरान फरमा रहा है। तो आपने हज़रत इस्माइल इस्लाम को ज़मीन पे लेटा दिया। हज़रत इस्माइल इस्लाम फरमाते हैं, किताबों में लिखा है कि मेरी 3 वसीयतें हैं। सबसे पहली वसीयत ही है कि आप मुझे रस्सी से बांध दीजिएगा ताकि जब आप ज़बा हमें करने लगे मेरा तड़पना आपसे देखा ना जाए और आपकी छुरी आपके हाथ से छूट जाए। दूसरी चीज़ कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा, क्योंकि एक बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत होती वो गालिब ना आ जाए कुर्बान करते हुए और आपकी छुरी छूट जाए। और तीसरी वसीयत मेरी ये है कि मेरे कुर्बान हो जाने के बाद मेरी वालिदा को ये बात मत बताइएगा ताकि उनका दिल पास हो जाएगा, टूट जाएगा। 3 वसीयतें मेरी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना की वादी पत्थर पर लेटा दिया। तेज छुरी है, हाथ को बांध दिया, पैर को बांध दिया और अपनी आंख पे पट्टी बांध दी। अब ज़बा करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। फिर बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पुकारते हैं अब्बा जान, सबसे पहले कि मेरी रस्सी आप खोल दीजिए, सबसे पहले मेरी रस्सी आप खोल दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे रस्सी से बांध दो ताकि मेरा तड़पना देखा ना जाए। कहा है अब्बा जान, अगर आप मुझे रस्सी से बांधकर ज़बा करते हैं तो तारीख मुअर्रिखीन लिख देंगे कि लग रहा है कि बेटा ज़बा होने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तो कहा कि मुझे रस्सी से बांध दो। इसलिए मेरी रस्सी आप खोल दीजिए, मुझे साबिर आप पाएंगे, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने हज़रत इस्माइल इस्लाम की रस्सी को खोल दी। तेज छुरी है, आप चलाए जा रहे हैं, छुरी है कि चलने का नाम नहीं ले रही। फलम्मा असलमा वतल्लहुल जबीन, कुरान फरमाता है कि यानी कि बाप बेटे दोनों गर्दन झुकाने पे राज़ी हो गए परवरदिगार आलम की बारगाह में, जैसे ही आप लेटाते हैं। कुरान फरमाता है वना दई ना हो अय्या इब्राहीम, अय इब्राहीम कस सद तक रोया, तुमने इस ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मिनल मोहसिनीन, हम नेकों को अच्छा सिला देते हैं, जो नेक लोग होते हैं हम उनको अच्छा सिला देते हैं। छुरी आप चला रहे, छुरी चलने को तैयार नहीं, आपने छुरी को पत्थर पे पटका, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। कहे छुरी एक नर में नाजुक गर्दन नहीं काट पा रही, इस पत्थर को तुमने तोड़ दिया। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा, दूसरी मर्तबा अभी आपने छुरी लगाई। अगर कुर्बान करना मकसद ना होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते कि छुरी चल नहीं रही, अब छुरी लेकर हट जाओ, अपने बेटे को कुर्बान ना करो। फिर इस्तिग़फ़ार पड़ा, फिर छुरी चलाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, फिर छुरी चल नहीं रही। कहा है छुरी तू क्यों नहीं गर्दन काट रही, क्या परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरी कुर्बानी
कबूल हो जाए। चूरी को परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी, कहा कि आप जानते कि मेरा काम है काटना, मगर जब आपको आग में डाला गया था तो आग का काम थी आपको जलाना, कि आग आपको जलाई? कहा नहीं, वो तो हज़रत अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और आग ठंडी हो गई मुझ पर। कहा कि परवरदिगार आलम ने आग को 1 मरतबा हुक्म दिया था, मुझे परवरदिगार आलम ने 70 मरतबा हुक्म दिया है कि हज़रत इस्माइल के एक रोंगे एक बाल भी कटने ना पाए, तो मैं किस तरह आपकी तामील करूं या परवरदिगार आलम हुक्म की तामील करूं। फिर तीसरी मरतबा आपने छुरी को चलाई तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जाओ, एक मेढा लो और हज़रत इस्माइल इस्लाम को उठा लो और उसकी जगह मेढे को रख दिया जाए। जब आपने छुरी चलाई तो छुरी चल गई और मेढा ज़बह हो गया। हज़रत इस्माइल इस्लाम बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे और कुर्बानी कबूल हो गई। परवरदिगार आलम, इम्तिहान मकसूद था, अल्लाह ताला को ये इम्तिहान में कामयाब हो गए हज़रत इब्राहीम इस्लाम। कुरान का तफलम्मा अस्लमा वतल्लहुल जिल जमीन, जब दोनों ने परवरदिगार आलम की बारगाह में गर्दन को झुका लिया, जब पेशानी के बल हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल इस्लाम को लेटा दिया। वनदैनाहु अय्या इब्राहिम, तो परवरदिगार आलम निदा देता है, इब्राहिम कद सख्तर रोया, तुमने इस ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने इस ख्वाब को सच कर दिखाया। और फरिश्ते ये कह रहे थे अल्लाह ताला के, परवरदिगार आलम तूने हज़रत इब्राहिम को अपना दोस्त कहा, अब इनको अगर दोस्त वही होता है जिस पे तेरी मोहब्बत गालिब आ जाए। अब तो इस इब्राहिम को इस्माइल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है और तूने ज़मीन पर इंसान को खलीफा बनाया। हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी रियादत करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तूने एक इंसान को खलीफा बना ली। तब परवरदिगार आलम इम्तिहान लेकर फरमाता है, देखो इस बंदे को, तुम जिसको इंसान कहते हैं, मैंने ज़मीन पर किसको खलीफा बनाया? फरिश्ते कहते नहीं परवरदिगार आलम, ये तेरे सच्चे दोस्त थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ने इम्तिहान देख लिया। वत्तखज़ल्लाह इब्राहीमा खलीला, अल्लाह ताला कुरान में इब्राहीम अल्लाह ताला के सच्चे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त को फरमाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हर ज़रिया इम्तिहान लिया, माल और औलाद हर चीज़ से अल्लाह ताला ने, और हर इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और कुर्बानी का मकसद ही है, परवरदिगार आलम फरमाता है कि मतलब कुर्बानी के गोश्त या उसके खून मेरे नज़दीक नहीं पहुँचते, अगर पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेज़गारी मुझ तक पहुँचती। मैं तुम्हें परहेज़गार बनाना चाहता हूँ, तकवादार बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ परवरदिगार आलम की बारगाह में। जब कुर्बानी मकसूद हो परवरदिगार आलम की बारगाह में, तुम कुर्बान कर दो, उसकी राह में हर अपने मालो ज़र को कुर्बान कर दिया करो जब ज़रूरत है परवरदिगार आलम की बारगाह। ना तुम्हारे गोश्त पहुँचते हैं, ना तुम्हारे खून पहुँचते हैं मेरे नज़दीक। अगर पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है, जो तुम परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान करते। और कुर्बानी सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए होनी चाहिए। आपकी इस्तिताअत हो एक बकरी की तो एक बकरा, जिस पर वाजिब है वो सबसे पहले अपने लिए कुर्बानी करे। बहुत लोगों को ये मसला मालूम नहीं कि कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे करते हैं। वो करिए, अगर आपको इस्तिताअत एक बकरे की है तो सबसे पहले जिस पर वाजिब हो वो अपने लिए करें, फिर आपको अल्लाह ताला ने आप मालो दौलत दिए, फिर अल्लाह उसके रसूल के नाम पर के लिए, अपने बाप दादा के नाम पर, वो मुस्तहब तरीका है। ये ना कि वाजिब हम पे है, अपने को छोड़कर हम अल्लाह उसके रसूल के नाम पे कुर्बानी करें। पहले जिस पर वाजिब है कुर्बानी वो अपने लिए करें, फिर उसके अलावा आपके पास है मालो ज़र है, दौलत है, तो फिर आप एक और बकरा लीजिए, एक और कुर्बानी लेके, अब तीसरे के नाम, जो भी आप किसी के नाम करना चाहते हैं आप उनके लिए कुर्बानी। सबसे पहले जिस पर वाजिब है वो अपने लिए कुर्बानी करें, फिर दूसरों के लिए करें। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 2 बकरे 2 मेढ़े लाया करते थे, एक अपने लिए करते थे, एक अल्लाह के रसूल की बारगाह में करते, एक अल्लाह के रसूल के लिए करते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी किया और अपने उम्मतियों के लिए भी कुर्बानी पेश की। हर साल आप कुर्बानी फरमाते। हज के मौके पर आपने 63 ऊँट की कुर्बानी दी, 63 ऊँट की कुर्बानी अल्लाह के रसूल अपने हाथों से अता फरमाई। कुर्बानी के ज़रिए हम अपने को सुधारते हैं, अपने तक़वा और परहेज़गार बन जाते हैं और इत्तेहाद इत्तेफाक की बात करते। परवरदिगार आलम हमें एक जमात, एक जगह हमें इकट्ठा फरमा देता है ताकि हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी हो जाए, ताकि हम परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बानी पेश करें तो परवरदिगार आलम हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। इसके अंदर ना रियाकारी होनी चाहिए, ना दिखावा होनी चाहिए,
सिर्फ जो आप लाएँ उसको ये सोचिए कि परवरदिगार है मेरी कुर्बानी को तू कबूल फरमा ले। और जिनके पास इस्तिताअत ना वो दुआ कर परवरदिगार आला हमें भी इस्तिताअत देते कि मैं अगले साल मैं भी तुम अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश कर सकूँ। दुआ भी करनी चाहिए जिसके पास इस्तिताअत ना हो, तो अगला अल्लाह ताला इतना हमें मालो दौलत से नवाज दे कि परवरदिगार मैं भी तेरी बारगाह में कुर्बानी। नीयत भी एक इंसान के अंदर होना चाहिए, एक वलवला एक जज्बा भी इंसान के अंदर होना चाहिए। और मालो दौलत इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको, जब अल्लाह ताला की बारगाह में आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा और बरकतें। जो चीज़ जिन चीज़ों की कुर्बानी इस्लाम के अंदर जायज़ है, अगर आप उठा के देख लिए, मुताला कर लिए, तारीख़ का मुताला, जितने बेर बकरे भैंस जो भी यहाँ कुर्बानी, तब से ज़्यादा हर साल लाखों करोड़ की कुर्बानियाँ होती है पूरे मुल्क के अंदर। और तब से ज़्यादा आबादी भी उन्हीं जानवरों की परवरदिगार आलम फरमाता है, उन्हीं में बरकतें अता फरमाता है। इसी तरह अपने माल और दौलत को जब अल्लाह की राह में आप खर्च करते तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक लतीफ़ अता फरमाए।